हेलो बच्चा लोग, मैं कंचन फिर से हाजिर हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ स्टडी पर। तो आज मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ परसेंटेज के क्वेश्चन जो मैं एसएससी में जो भी 2020 में हमारे आए हुए थे, मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। देखिए वही क्वेश्चन आए जो मैंने पहले कराए थे, उसी पैटर्न से रिलेटेड आए हैं। मैं आपको करा के दिखाती हूँ, फिर वही दो विधि से सिखाऊंगी आपको, हमेशा की तरह दो मेथड सिखाऊंगी आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो देखिए मैं इसकी दो विधि से फिर से सिखाऊंगी आपको। देखिए मैंने लिखा यहाँ सचिन और यहाँ लिखा मैंने दिलीप। तो वो बोला सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। मैंने 25% लिखा यहाँ, 25 को काटा तो कितना आ गया 1/4। हमको वैसे भी याद होना चाहिए 25% कितना होता है, 1/4 होता है। तो सचिन की आय दिलीप की आय से अधिक है, यानी सचिन की आय किससे, दिलीप से अधिक है। दिलीप की तो 4 रही होगी, सचिन की 1 जोड़ने पर कितनी हो जाती है 5, यानी सचिन की इतनी रही होगी 5 रही होगी। फिर पूछ रहा है दिलीप की आय सचिन की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी दिलीप की आय सचिन से कितनी कम है। कितना दिख रहा है आपको कम? 1 दिख रहा है। किसकी तुलना में? सचिन की आय से। तो सचिन की आय से दिख रहा है हमको, और परसेंटेज निकालना होता है तो 100 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी कितने प्रतिशत कम है 20%। ये मैंने आपको दिखाया रेशियो के हिसाब से, लेकिन अगर अब यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहें तो दूसरा मेथड इसके लिए क्या होता है। मेथड देखिए, जैसे आपको रेशियो भिन्न में बदलना नहीं आता तो कैसे करेंगे। फिर वही लिखा मैंने सचिन की और यहाँ लिखा मैंने दिलीप की। तो मैंने कहा, उसने क्या कहा, सचिन की आय दिलीप की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है, इसका मतलब इसकी कहीं ना कहीं 100 रही होगी, और सचिन की इससे ज़्यादा रही होगी 25%। इसका मतलब मैं इसमें क्या करूँ, 25 को ऐड कर दूँ। आपने देखा इसकी मैंने क्या लिखा 100 ही होगी, इसकी 25 ऐड कर देते हैं, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 पंजे 25 चौक। वही रेशियो लौट के आ गया हमारा, देखिए पहले वाला। अब देखिए दिलीप की कितने प्रतिशत कम है, तो 1 दिख रहा है आपको, किसकी अपेक्षा में, सचिन की अपेक्षा में। तो 5 गुणा 100 काटने पर वही आ गया हमारा 20%। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। अगर आपको भिन्न आती है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर भिन्न नहीं आती है तो आप इस तरह करके इसका कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा सवाल समझाती हूँ। दूसरा सवाल है हमारा, मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। इसके भी मैं आपको दो मेथड से बताऊंगी। ये भी एसएससी 2020 में आया हुआ, आप चेक कर सकते हैं इसको भी। तो एसएससी 2020 का क्वेश्चन, इसको करते हैं। रेशियो पहले करती हूँ मैं, रेशियो से कैसे होगा। तो किसी मोटरसाइकिल को प्रतिवर्ष कितना 4% के ह्रास यानी हानि पर बेच रहा है। 4% कितना होता है, पहले तो हमने ये देखा 4% होता है हमारा 1/25, यानी वो आपको इतने लॉस में दे रहा है। तो 25 से वो कितने लॉस में दे रहा है, 1 कम करके क्या हो रहा है 24 में दे रहा है। फिर मतलब कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष तक हानि हुई होगी। तो 2 वर्ष यानी 1 वर्ष तो ये हो गया, दूसरा वर्ष और मैंने किया, फिर कम हो गया दूसरे वर्ष में। कितना हो जाता है, गुणा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 576, इसका हो जाएगा 625, 625 हो गया। अब देखिए हमारा जो वर्तमान मूल्य वो कितना है 75,000 रुपये। हमारा वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है, और इसके बाद का मूल्य क्या होगा, यानी 2 वर्ष के बाद जो हानि हुई उसका क्या होगा। तो वर्तमान मूल्य हमारा कितना है, लेकिन 625। 625 किसके बराबर होगा, 75,000 के। अब यदि मैंने इसको काटा तो 25 से गया 25 बार, 25 से काटा तो कितना आ गया 3,000, फिर 25 से काटा तो आ जाएगा 120, यानी कितना आ गया 120 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका मूल्य जो बाद में हानिवाद मिला है हमको, यानी कितना 576। इसमें हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा 576 में मैंने मल्टीप्लाई किया 120 का, 576 में मैंने 100 आगे मल्टीप्लाई करने पर आपको करेंगे तो 69120 आ जाएगा। यही हमारा क्या है, उसकी जो हानि होने पर जो सैलरी मिली है वो उसको इतनी मिली है। ये किस हिसाब से बताया मैंने, रेशियो के हिसाब से। पहला मेथड मेरा किस हिसाब से है, रेशियो। अब सेकंड में आपको बताती हूँ, सेकंड कैसा होगा, जो बेसिक से होता है। देखिए उसने क्या बोला हमको कि 75 कितनी सैलरी है हमारी, 75,000, 75,000 सैलरी है। उसमें उसने बोला कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 4% का। 4% अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको, कितना हो जाएगा 1/25, यानी कि 25 उसको मिल रही थी, कितनी कम करना है 1 कम करना है, तो कितनी हो गई 24। ऐसा 1 साल हो गया। अब दूसरी साल भी यही हो जाएगा, दूसरी साल भी उसने इतना किया। अब आप फिर से घटाइए, 25 से गया कितनी बार 3,000, फिर 25 से घटाया तो आया 120। देखिए ये आ गया 120, इसका होता है 576, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 69120 रुपये।
मैंने आपको दोनों मेथड से सिखाया, एक होता है रेशियो मेथड और एक होता है बेसिक मेथड कैसे किया जाता है। बस हमको 4/25 को बदलना आना चाहिए, बाकी हम सवाल कर सकते हैं। ये थे मेरे एसएससी के 2020 के सवाल। आप बाकी और भी जो सवाल है मैं उनको भी लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये चीज़ समझ में आए। और ऐसे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।